सारे 10 के 10 कॉन्टेस्ट आप जीत जाते हो तो आपको मिलेंगे 50,000। क्या आपको हेड टू हेड मैचेस में उतरना चाहिए? कैसे हेड टू हेड आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है? और अगर नहीं है तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है, वो भी दो। ड्रीम 11 तुमसे 150 रुपए ज्यादा ले रहा है, बूंद बूंद से सागर बनता है, कहीं सही कहा है किसी ने, तो वही डिफरेंस है दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? पैसा तो काफी अच्छा कमा रहे रहोगे। रिसेंटली जो हमारा एक हफ्ते से लगातार क्लीन स्वीप जो चल रहा है, ग्रैंड लीग जीते आज हम लोगों ने मिनी जीएल भी लगाए थे कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए भाई साहब, वो भी हम क्रैक कर चुके, वहां पर भी हमारा नंबर लग गया। तो फिर जिन्होंने भी अपनी टीम से मैचेस लगाई थी, स्मॉल लीग वाली टीम्स की बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि आपको तो हम जीएल वाली टीम वीडियोस में ही देते, तो वीडियो देखने वाले लोगों का तो फायदा हुआ ही रहेगा, बट जो स्मॉल लीग की टीम उठाते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से, तो फिर उनका तो फायदा हो ही रहा है। और अभी भी अगर आपने चेक नहीं किया हो तो जाकर चेक कर लो, झूठी बातें तो नहीं बता रहा, मैचेस तो जीत रहे अपन आज की डेट में। आज तो बहुत खतरनाक हुआ है, आज एक नंबर, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे आए तो। वो तो चलो हो गया हमारे और तुम्हारे फैंटेसी के मामले में, बट ये कब पॉसिबल होगा? मैं तुमको विनिंग टीम दूंगा, लेकिन विन करना ये कॉन्टेस्ट के ऊपर भी काफी मैटर करता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा टॉपिक उठा रहे हैं, और जो कि बहुत सारे नए लोगों, बिगिनर्स के पास भी ये क्वेश्चन आता है, और कुछ बोलते ना कि जिन्होंने 1-1.5 साल निकाल लिया फैंटेसी में, तो उनको भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपको हेड टू हेड मैचेस में उतरना चाहिए या फिर हेड टू हेड मैचेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा आज आपको, बैठ के हम डिस्कस करेंगे, और सिर्फ मेरे भावनाओं से या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों से नहीं बताऊंगा, मैं आपको टेक्निकली, मैथमेटिकली नंबर्स के हिसाब से, उसकी मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हेड टू हेड आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है। और अगर आपके लिए फायदेमंद है तो वो कहां पर है वो भी मैं बताऊंगा, और अगर नहीं है तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है, वो भी दो, ठीक है? तो वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए कि हेड टू हेड में क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हो सकती है, और क्या हमको शुरुआत, हमारी फैंटेसी, मतलब आपकी अगर शुरुआत हो रही है फैंटेसी की दुनिया में, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ये टिप्स बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपने फोन में, आप देख सकते हो मैंने इंडिया अंडर 19 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वाली मैच को कंसिडर किया है। हम ड्रीम 11 पे कॉन्टेस्ट पहले चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहां पर ही मर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं ड्रीम 11 ऐप, तो फिर उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर इसके अलावा भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, ड्रीम 11 से बेहतर आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा ना आपके प्रॉफिट में, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पर चलते हैं इंडिया अंडर 19 में। और मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कुछ कॉन्टेस्ट। एक सेकेंड, स्पॉट पे क्लिक करते हैं, हेड टू हेड की तरफ बढ़ेंगे अपन सबसे पहले। यहाँ पर देखो 34 लगाकर 100 है, ये कुछ छोटे स्पॉट्स है, 34 नहीं है एक्चुअली, 59 रुपीज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ 20-25 रुपए का ऑफर मिला है, वो आपको मिल रहा होगा तो ठीक है, आप जरूर अप्लाई करना, बट अगर नहीं रहे तो फिर ठीक है। बहुत सारे कॉन्टेस्ट में मुझे ऑफर मिल रहा है, बट आपको मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मेन ये कॉन्टेस्ट है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आप सोचोगे कि यार 5,000 का कॉन्टेस्ट कौन ज्वाइन करता है, मैं तो नहीं करता, मेरा बजट ही 1,000 रुपए है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो टेंशन मत लो, छोटे कॉन्टेस्ट या फिर कम एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट भी आप ज्वाइन करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। यहां पर मैं एक जनरल कॉन्टेस्ट उठा रहा हूं जो काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग इसमें पैसे खर्च करते हैं, 10-10, 15-20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर वैसा कॉन्टेस्ट है ये 5,000 प्राइस पूल वाला, जहां पर आपको लगाने रहते हैं 2,875 रुपीज। अब मान के चलते हैं आपने 5,000 के इस प्राइस पूल वाले कॉन्टेस्ट में 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, तो आपको 2,875 रुपीज एक कॉन्टेस्ट के पीछे देना है। तो कैलकुलेटर खोल लेता हूं तुरंत मैं यहां पर, तो देखो 875 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10 कॉन्टेस्ट के साथ, तो आपको लगाने हैं टोटल 28,750 रुपए, ठीक है? तो 28,750 रुपए लगाकर आपको कितने मिलने हैं? 5,000 का कॉन्टेस्ट है तो 50,000 मिलेंगे आपको, ठीक है? 28,750 लगा के आपको विनिंग, अगर सारे 10 के 10 कॉन्टेस्ट आप जीत जाते हो तो आपको मिलेंगे 50,000। बट 10 के 10 कॉन्टेस्ट जीतना आपको भी पता है बहुत मुश्किल है, राइट? और आपका लक भी बहुत अच्छा चाहिए, और आपकी टीम सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तब जाकर ऐसा आपको दिखेगा कि 10 के 10 कॉन्टेस्ट में आप जीत गए हो। मान के चलते हैं कि 60% मैचेस आप जीत गए, तो 10 मैचेस में उसका 60% कितना हुआ? 6 मैचेस, तो 6 मैचेस में आप जीत जाते हो और 4 मैचेस में आप हार जाते हो, तो 4 मैचेस का आप कितना हार जाते हो देखते हैं। तो 4 मैचेस का कितना? 5-5 20, तो 50,000 माइनस 20 तो हुआ 30,000। और आपने कितने लगाए थे? 28,750। 1,250 रुपए का आपका प्रॉफिट है, 1,250। अभी आपको लगेगा 1,250, अरे बाप रे इतना ज्यादा, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। आप बताओ मुझे, 28,000 लगाकर अगर आपको 60% मैच में जीत कर भी 1,200 रुपए मिल रहे हैं, 1,250, ये कोई प्रॉफिट हुआ?
तो इतने ज्यादा पैसे लगाने का क्या फायदा हुआ, है कि नहीं? तो फिर वही बात है, हेड टू हेड बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं है। मान के चलते हैं आप 50% मैचेस जीते, 5 ही मैचेस में आप जीते, तो आपके कितने पैसे हुए? 25,000। आपने 10 कॉन्टेस्ट लगाए, उसमें से 5 जीते, तो आपको मिलते 25,000। और फिर 25,000 अगर आप माइनस करोगे तो 3,000 3,500 का तो ऐसे ही आपको घाटा हो गया। तो वही बात है, हेड टू हेड बिल्कुल प्रेफर मत करो। इतने बड़े कॉन्टेस्ट जब रहते हैं या फिर छोटे कॉन्टेस्ट रहते हैं, कहीं पे भी आपको हेड टू हेड नहीं लगाना है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। और स्पेशली जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए हेड टू हेड की तरफ, ठीक है? बट इसका सोल्यूशन है मेरे पास। बोलता ना कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आपको बोलता ना मुझे हेड टू हेड ही लगाना है, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर आपके लिए एक सोल्यूशन है, मेरे पास एक दूसरा ऐप है। यहाँ पर कोई प्रमोशन वमोशन वाला सीन नहीं है, लेकिन जेन्युइन बात है, आप खुद देखोगे। ये लीग 11 ऐप मैंने ओपन करके रखा है, और यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया अंडर 19 सेम मैच है, सेम कॉन्टेस्ट भी अपन ढूंढेंगे। ये हेड टू हेड आपको दिख रहा है, व्यू ऑल करूंगा मैं। और हमने कौन सा देखा था? 5,000 प्राइस पूल वाला, तो वो यहां पर ढूंढ लेते हैं। 5,150 वाला भी है और 5,000 वाला कॉन्टेस्ट भी है, ये रहा आपके सामने। और कितने पैसे लग रहे हैं यहाँ पर? 2,725 रुपीज, 2,725। वहां पर कितने लग रहे थे? 2,875। रुको मैं तुमको बताता हूं, 2,875 ये है ड्रीम 11 का एंट्री फीस। माइनस करो कितना? 2,725, 2,725, 150 रुपए का डिफरेंस है। ड्रीम 11 तुमसे 150 रुपए ज्यादा ले रहा है, पैसे तो उतने ही दे रहा है? पैसे ज्यादा ले रहा है, बट तुमको जो विनिंग होती है वो उतनी सेम मिल रही है। लीग 11 पर तुमको सेम 5,000 मिलते हैं, देखो 5,000 मिलते हैं तुमको 2,725 लगाकर, और ड्रीम 11 पे 5,000 मिलते हैं तुमको 2,875 लगाकर। तो वही डिफरेंस है दोस्तों, समझो और देखो, ठीक है? तो लीग 11 ऐप आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहां पर तुमको एंट्री फीस कम देनी है, और तुम जीतोगे तो शायद तुमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उतना मेजर डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े से भी बहुत फर्क पड़ता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, कहीं सही कहा है किसी ने। तो वही चीज है, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं ड्रीम 11 पे, क्योंकि लोग सोचते हैं ड्रीम 11 बहुत सेफ है, ये कभी स्कैम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे पीछे, रुको, ये दिख रहा है लीग 11 का? अभी तुमको शायद फोकस में नहीं आ रहा होगा, मैं पीछे जाऊँ शायद तो आएगा। बट कहने की बात मेरी वही है, प्रमोशन वमोशन वाला सीन नहीं है। तुम्हारा फायदा होगा अगर तुम खुद लीग 11 ऐप डाउनलोड करोगे, तुम खुद पैसे छापोगे, मुझे जो चिल्लर मिलेगी वो मिलेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको, क्योंकि तुमको अच्छा खासा मोटा पैसा मिलने वाला है, ठीक है? तो यही चीज है, समझो और देखो। अब दोस्तों बढ़ेंगे दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, कि क्या हमको करना चाहिए कि यार हेड टू हेड नहीं लगा सकते तो पैसे कहाँ कमाने हैं हमको? आप विनिंग टीम दोगे, मतलब मैं तो आपको विनिंग टीम दूंगा, वो विनिंग टीम आपको कहाँ लगानी है पता है? 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में। और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट स्पैम कर दो, मतलब ना भर दो, 10-10, 15-15 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। मैं बोलता हूँ 19 रुपए का भी एक कॉन्टेस्ट आता है, ठीक है? वो 19 रुपए के आप तुम 5 भी लगा दोगे तो तुम्हारे कितने 100 रुपए, गिन के 100 रुपए खर्च होते हैं, 95 रुपीज होते हैं एग्जैक्टली। तो कहने की बात मेरी वही है, सिर्फ 100 रुपए लगाकर भी तुमको अच्छा खासा मोटा पैसा आएगा अगर तुम 19 रुपए वाला 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट लगाओगे। तो 100 रुपए लगाकर अगर मैं कहता हूं 5 कॉन्टेस्ट में से तुम 3 कॉन्टेस्ट में भी जीत गए ना, तुम्हारे आराम से 300 रुपीज क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है? तो 100 रुपए लगाकर अगर 300 तुमको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा मार्जिन हो गया, और ये तो सबसे बिगिनर लेवल पे है, ठीक है? तुम्हारे पास मोटा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, इतना भी नहीं मांग रहा हूं मैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर देखो 4 स्पॉट वाला है, 5,000 प्राइस पूल है इसका, बट यहाँ पर देने कितना आपको? 1,500। 5,000 देखो यहाँ पर प्राइस पूल है, 1,500 आपको एंट्री फीस है। कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं 5,000 डालूंगा, ओ सॉरी ज्यादा हो गया, 5,000 डालूंगा, और कितने आपको मिलेंगे? 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने या 5 करने? 10 कर लेते, चलो 10 ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ मिलेंगे 50,000। 50,000 कैसे मिल रहे हैं मुझे? कितने? 1,500 लगाकर, 1,500 लगाकर कितने हुए? 15,000 लगाकर मुझे मिल रहे हैं 50,000। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके उन 10 मैचेस में से, 10 कॉन्टेस्ट में से सॉरी, 6 कॉन्टेस्ट जीत गए और 4 कॉन्टेस्ट आप हार गए, ठीक है? तो कितना हुआ पैसा देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं गणित कर लेता हूं। 50,000 में से आप 4 कॉन्टेस्ट हारोगे, बचे कितने आपके पास? 30,000। आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 15,000। लिटरली आपको डबल हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। और ये तो तब था जब आपकी 60% मैचेस आप जीत जाते हो, 10 में से आप 60% मैचेस जीत गए तब। बट अगर आप 50% मैचेस जीतते हो तो कितना होता है? तो आपके कुछ 25,000 होते हैं। तो 25,000 में से अगर मैं माइनस करूं अपना इन्वेस्टमेंट, तो भी मुझे 10,000 का फायदा हो रहा है। अब और एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, बोलते उस दिन आपने टीम बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं लगाई, या फिर देखो कुछ तो गलत हो गया, तो वहां पर आप 40% मैचेस जीते, मतलब 4 मैचेस जीते, तो कितने पैसे आएंगे आपके? 5,000 इंटू
4, 20,000 आपको मिलेंगे। फिर भी मैं कहता हूं आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी थी 5,000 का फायदा तो हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना। तो वही बात है, 40% सबसे खराब रेशियो रहता है, सबसे खराब परसेंटेज रहता है। आपने जितनी भी मैचेस लगाई है ना, उसमें से आपको आधे से ज्यादा मैचेस तो जीतनी ही पड़ेंगी, ताकि आपका उस दिन का प्रॉफिट होना चाहिए। आपको अगर ड्रीम 11 पर 4 मेंबर और 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट लगाने हैं तो ज्यादा कॉन्टेस्ट लगाओ, ताकि आपकी जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। 10 में से आप अगर आधी मैचेस भी हार जाते हो तो भी आप प्रॉफिट में निकलोगे, वो बात है। इसलिए मल्टीपल कॉन्टेस्ट लगाओ। ये नहीं कि 4 मेंबर वाला मैंने एक लगाया, 3 मेंबर वाला एक लगाया और बस खत्म हो गया। नहीं, आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं तो 1,000 रुपए को इतना डिवाइड करो कि ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर वाले और 3 मेंबर वाले मिलाकर आप कॉन्टेस्ट बहुत सारे ज्वाइन कर लो। बहुत सारे ज्वाइन करने, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो। तो यही है आज का फंडा, यही था कि आपको हेड टू हेड ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और अगर आपको करना ही है तो कहां पर करना चाहिए, कौन से एप्स पर करना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो बस यही था आज की इस वीडियो के लिए। थोड़ा शॉर्ट सिंपल रखना था, इन्फॉर्मेटिव रखना था आपके लिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों, एक लाइक तो बनता है यार। और कमेंट सेक्शन में अगर और भी आपके कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, बताओ क्या है क्या नहीं। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी वैसे ऐसे वीडियोस आपको और में मिल रहे हैं इन्फो वाले, और इन्फो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विनिंग टीम्स वाले वीडियो, क्योंकि तुम वो इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे जब तुम्हारे पास विनिंग टीम ही नहीं होगी। फैंटेसी एम्परर उसमें भी माहिर है, आपको विनिंग टीम्स भी मिलेंगे टेलीग्राम पर। अभी डेली बेसिस पर अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जीएल टीम्स वाले वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, 4-4, 5-5 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सिर्फ T20 मैचेस के, और कबड्डी अलग। फायदा उठाओ मैचेस का और पैसा कमाओ, सिंपल सी बात है। और अभी तुमको मैंने बताया कि कैसे आप वो विनिंग टीम्स को लेकर ऐसे कॉन्टेस्ट में उतरोगे कि तुम्हारा फायदा डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप सही तरीके से निकलते हो तो आपका लॉन्ग रन में प्रॉफिट होगा, लॉन्ग रन में आपका फायदा होगा। तो बस ज्यादा बकवास नहीं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।